नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अगस्त 2021 वो शानदार संकेत जो जिंदगी की दिशा बदल दें, वो मौके जो हमारी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आप हमेशा एक ही बात कहते हैं, एक ही बात सोचते हैं कि अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं बहुत आगे निकल जाता या बहुत आगे निकल जाती। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे मौका मिला और मैंने उस मौके का लाभ उठाया, इसलिए मैं आज सफल हो गया या हो गई। कुछ लोग मौके पाकर खुश होते हैं और कुछ लोग मौकों को गवाकर पछताते हैं। ये मौके हर पल आते हैं आपके पास। तो अगस्त के महीने भी मीन राशि वालों के लिए कुछ ऐसे मौके, कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो जीवन में सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। कितनी भयंकर से भयंकर प्यास लगी हो और अगर आपको एक गिलास पानी मिल जाए तो वो प्यास बुझ जाती है। ऐसे ही अगर आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, ये परेशानियां इन 5 संकेतों के आते ही अपने आप खत्म हो जाएंगी और आप विजयी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं अगस्त 2021 में मीन राशि वाले जातक जातिकाओं को वो कौन से 5 संकेत हैं जो सभी मुसीबतों से बचा सकते हैं। क्योंकि इन संकेतों में भगवान विष्णु, भगवान शिव, इन सब का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। और जब इनका आशीर्वाद हो, देवताओं का आशीर्वाद हो, देवियों का आशीर्वाद हो, तो वो संकेत या वो मौके कभी फेल नहीं होते। तो आपको जल्दी से इन मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए जानते हैं आपको पहला शुभ संकेत कब और कैसे मिलने वाला है। आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा बुध की कृपा से। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। छठे भाव में बुध आपको तेज बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, नए तौर तरीके सीखने वाला इंसान बनाएंगे। आप अपना दिमाग खूब चलाएंगे और दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। आप पहले जानेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद ही कोई काम करेंगे। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेंगे। तेज दिमाग वाले होंगे, हाजिर दिमाग, हाजिर जुबान वाले व्यक्ति होंगे। मतलब कोई भी चीज़ देखी तो दिमाग तुरंत काम करना शुरू कर देगा। कोई जवाब देना है तो फट से आप जवाब दे देंगे। यानी कि हर तरीके से सब कुछ बढ़िया है। बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी को कुछ कहे आप अपने काम करते रहेंगे और मुश्किलों का हल करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। कहते हैं ना कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आई और किसी इंसान ने हल कर ली, इस हाथ में किया और इस हाथ को पता भी नहीं चला। तो उसी प्रकार से जब आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आएगी तो आप उसको हल कर लेंगे। आसपास के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी मुसीबत को आपने अकेले ही हल कर लिया। तो वो जीवन में आपकी मुसीबत आए या किसी और के जीवन में मुसीबत आए तो इस महीने आपके पास उसका पूरा 100% समाधान यानी कि उपाय होगा। आपकी नौकरी उच्च दर्जे की होगी, सीनियर होंगे आप और अच्छी शाबाशी भी आपको मिलेगी। जोश बढ़ता हुआ नजर आएगा। चुपचाप सफलता हासिल करने में आप माहिर रहेंगे। पत्रकार, जोशी, अकाउंटेंट के कामों में आपको बढ़िया लाभ होने की आवश्यकता है। कृषि, भूमि, स्टेशनरी, प्रिंटिंग प्रेस वाले व्यापारी वर्ग को भी अच्छा लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई हैं। बिना किसी सहायता के आप और बिना किसी सहायता या बिना किसी सहारे के आज आपको थोड़ा सा शाम बितानी मुश्किल हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा थक जाएंगे, उससे भी आपको बचना होगा। मेंटली और फिजिकली बहुत अपना ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपको दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब बुध होंगे उच्च के 26 अगस्त से महीने के अंत तक और भाव होगा सप्तम। आप करिश्माई होंगे, आपके हाथ से चमत्कार होगा, आपकी जुबान मीठी होगी, सभी का दिल जीत लेंगे, बातों में कोई आपसे जीत नहीं पाएगा। गुणवान होंगे, आप बहुत मिलनसार होंगे, अनेक गुणों से भरे हुए ऐसे इंसान होंगे जिसके अंदर गुण ही गुण भरे हो। आप दूसरों को सिखाएंगे, आप लोगों को देख देख कर बहुत कुछ सीख जाएंगे। यानी कि सीखने की इच्छा जागृत रहेगी। जानकारी सीखने के बाद आपको और आनंद आएगा। कार्य में वफादार होंगे, वक्त के अनुसार चलेंगे और चंद्र का जैसे चमक होती है वैसे आपकी चमक बढ़ती चली जाएगी। यानी कि आप फेमस होते चले जाएंगे। सूरज की जो चमक होती है
वो जो चमक होती है उसमें तपिश होती है, और आप जो चंद्रमा की चमक को देखते हैं उसमें शीतलता होती है। तो आपके अंदर चमक भी होगी, शांत स्वभाव भी होगा, शीतलता भी होगी, किसी से कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, अपनी सफलता को, अपने जो आपको शोहरत मिलेगी उसको बर्दाश्त कर लेंगे और एक आम इंसान की तरीके से बर्ताव करेंगे, लेकिन सफलता बहुत बड़े दर्जे की होगी। आपका जिंदा दिल होगा, आप 10 लोगों के बीच में बैठेंगे, आपके हम उम्र के बीच में आप सबसे छोटे दिखाई पड़ेंगे। यानी ये जो वक्त है, आपको जितनी भी आपकी उम्र है उस उम्र से कुछ छोटा दिखाएगा, यानी यंग, आपके अंदर यंगपन देखने को मिलेगा। नौकरी हो या व्यापार हो, आप अत्यंत धनी बनेंगे, माता पिता का सुख प्राप्त होगा, स्त्रियों की संख्या अधिक हो सकती है, मित्रों की संख्या भी अधिक हो सकती है, और आप मित्रों के साथ देर शाम तक घर से बाहर आज रह सकते हैं। तो इस बात की जानकारी घर वालों को दे के जाइएगा। ये वक्त लड़कर या किसी भी तरीके के आर्गुमेंट में पढ़कर खराब करने का नहीं है। ये वक्त बहुत शानदार बना हुआ है आपके और आपके परिवार के लिए। आपकी कलम व जुबान को ताकत मिलेगी। आपकी कलम और जुबान की ताकत तलवार की धार से तेज होगी। जो लिख दिया, जो बोल दिया, वही सबसे नंबर 1 होगा। नौकरी हो या व्यापार हो, आप अत्यंत धनी बनेंगे, माता पिता का सुख प्राप्त होगा, स्त्रियों की संख्या आपकी ज्यादा हो सकती है, यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ सकता है। ये वक्त लड़कर आपको थोड़ा सा बिताना होगा, वरना इस वक्त में मन भी भटक जाता है, और किसी से भी उल्टा सीधा बर्ताव अगर आप करते हैं तो इस समय में वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब सूर्य स्वयं की राशि में होंगे, छठे भाव में गोचर करेंगे। आप नौकरी करते हैं तो बढ़िया होगा, आप साझेदारी का व्यापार करते हैं तो बढ़िया होगा। सौंदर्य, रुतबा, खूबसूरती, पावर, ये सब कुछ आपकी बढ़ने वाली है, और बहुत जल्द आपकी पर्सनालिटी और आपका बैंक बैलेंस मजबूत होने वाला है। आपकी योग्यता सिद्ध करने का ये वक्त आ गया है कि मैं भी हूँ, मुझे कम मत समझो। तो अब आप आगे बढ़िए और अपनी योग्यता को सिद्ध करिए। वक्त बहुत बढ़िया बना हुआ है। अगर आप नौकरी करते हैं तो उत्तम दर्जे की सफलता पाएंगे। आपके साथ काम करने वाले छोटे या बड़े लोग खुश रहेंगे। आपको कहीं से भी कोई तकलीफ होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, निश्चित ही सफलता मिलेगी। आप कुंवारे हैं तो सुंदर जीवन साथी का साथ मिल सकता है। मुकदमेबाजी में विजयी होंगे, शत्रु को परास्त कर देंगे, और सरकारी नौकरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये वक्त बढ़िया रहेगा। सूर्य की तरह चमक जाएगा आपका जीवन, और चंद्रमा की तरह शीतलता होगी आपके जीवन में। अद्भुत, अति सुंदर। बात करेंगे चौथे शुभ संकेत की। नवम भाव केतु आपके ऊपर बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आप पराक्रमी होंगे, धन को कमाने वाले होंगे, धर्म को मानने वाले होंगे, आप दूसरों के कष्ट को दूर करने वाले व्यक्ति होंगे। विदेशी धरती पर या विदेशियों के साथ काम करेंगे, या विदेशी सम्मेलनों में जा सकते हैं, विदेशियों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं जहाँ पे मज़ा भी हो, मौज मस्ती भी हो। तो ये भी आपके लिए अच्छा है। आपका कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, आपका पुत्र संतान की इच्छा पूरी हो सकती है, आप धन लाभ और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप अपनी योग्यता से ज़्यादा सफलता पाने वाले इंसान इस समय में बन सकते हैं। तो जीवन में कुछ अड़चनें आएंगी, उन अड़चनों को दूर निकालिए और सफलता की राह पर चल पड़िए। आपकी जुबान से निकला हुआ शब्द खाली नहीं जाएगा, और विदेश जाने की इच्छा है तो वो भी पूरी होने की संभावनाएं बननी शुरू हो जाएंगी। आपको पिता व अन्य बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और उसके बाद ही अपना जो भी आप सोचते हैं वो काम करें। तो घर वालों का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। विदेशी धरती पर जाने के मौके मिल रहे हैं, और ना जाने क्या क्या अच्छे अच्छे लाभ आपको मिल रहे हैं। इन सब का फायदा उठाने में देर मत करिए, क्योंकि केतु हैं, केतु जब दे देते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं। बात करेंगे पांचवें संकेत की। आपको पांचवा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर बैठते हैं। तो क्या होगा, जब देवगुरु वक्री होकर बैठेंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आपके अंदर आध्यात्मिकता आएगी, ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा। आपको हर मामले में सफलता यहाँ पर शनि दे देने वाले हैं। आपको अचानक से बढ़िया लाभ मिल सकता है। आपको सरकार या सरकारी नौकरी मिलने में बहुत अच्छी संभावनाएं बनेंगी। विदेश का योग है, और कोई भी
नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं इस समय में उसको कर सकते हैं। विदेश जाने का जो भूत है वो आपके सर पर बहुत ज़्यादा सवार होगा। इसमें कई लोग अपने पैसे का नुकसान भी कर बैठेंगे, तो उनको सावधान रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति धन दौलत कमाने के लिए रुकेगा नहीं, हमेशा धन दौलत कमाने के पीछे भागता रहेगा और बिना रुके बिना थके ऐसा व्यक्ति काम करता रहता है। तो आपके लिए ये पांचवा शुभ संकेत भी बढ़िया है जब आपका केतु आपको सपोर्ट कर रहा है और देवगुरु वक्री भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और नवम भाव में केतु है आपके, चौथे संकेत में आपने जाना, और इसके बाद आपने देखा कि आपको पांचवा शुभ संकेत देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो है गुरु है, केतु जो है उनका चेला है। तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जब मिल गया तो केतु का आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। नौकरी में बार बार या व्यापार में बार बार बदलाव मत करिएगा, बहुत ही बड़ी शानदार रहने वाला है। धन दौलत की कमी नहीं रहने वाली है। तो ये 5 संकेत आपके जीवन में खुशियां बहुत सारी लेकर आ सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही है तो। उम्मीद करता हूं अगर जीवन में कोई परेशानी होगी तो आप उससे संपर्क करेंगे। हरिओम, नमस्कार।